हेलो भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। और ये चैनल अगर आपने गलती से खोल दिया है तो इसको सब्सक्राइब कर लो। और सब्सक्राइब कर लिया है तो इस वीडियो को पूरा देखो, एंड तक देखो और लाइक करो, कंसेप्ट सीखो और मौज लो। आज की क्लास में आपको पढ़ाऊंगा एलजेब्रा में एलसीएम एंड एचसीएफ। आप कहोगे सर आप हमें एलसीएम एचसीएफ पढ़ाओगे, इतना चिरकुट समझो क्या, हमको आता है। तो बेटा यहां लिख रहा है एलजेब्रा, पॉलिनोमियल, बहुपद का। एक्स वालों का बताऊंगा मैं आपको पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं। बहुत मजा आएगा, आजकल सवाल बहुत ट्रेंडिंग में है। ठीक है ना। बस आपको एक ही काम करना है, शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो को पूरा देखना है। इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कि मैंने जहां तक देखा है, अच्छी तरीके से जानते हैं हम कि YouTube पे कहीं भी कोई ऐसा चैनल नहीं है जो आपको 20-25 मिनट में कंसेप्ट भी करवा दे, आपको सिखा भी दे, उस पर प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सवाल भी करवा दे, नए सवाल भी करवा दे और आपके दिमाग में परफेक्टली फिट भी हो जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है भाई। और काफी स्पीड से मैं पढ़ाता हूं लेकिन समझाता भी बहुत बेहतर तरीके से हूं। ठीक है बच्चों। देखिए हमारा टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय गगन प्रताप, इस पे 1 मिलियन 10 लाख स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। 9 लाख इस पर ऑलरेडी हो चुके हैं, 1 लाख की कमी और है, जल्दी से 1 लाख करवाओ। ठीक है। चलो देखिए कल अब हमारा जो सीपीओ का रिजल्ट आया है 2022 का, बहुत सारे ऐसे हमारे सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं जो सीपीओ में सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है, ये सभी उनके फोटोज हैं। रैंक 2 है, रैंक 19 है, रैंक 29 है, रैंक 34 है। तो वो स्टूडेंट है जो डायरेक्टली हमसे पढ़े थे, जिन्होंने गूगल फॉर्म फिल किया है। बहुत सारे लड़के जो फॉर्म फिल ही नहीं कर पाए, उनकी डिटेल ही नहीं हमारे पास आ पाई है। तो इनमें मैं बहुत सारे स्टूडेंट का इंटरव्यू भी लूंगा, उनकी आपसे बातचीत कराऊंगा कि जो आगे आने वाले स्टूडेंट दिल्ली पुलिस में जाना चाहते हैं वो कैसे अपनी तैयारी को बेहतर कर पाए। जैसे कल हमारी इस बच्चे से फोन पे भी बात हुई थी, सागर मिश्रा है भाई, रैंक 2 आई है इसकी। हो सकता है कभी आपका फोटो भी मैं ऐसे दिखाऊं, अगर आप मेहनत करोगे पढ़ोगे तो। जी बच्चे शुरू करते हैं। आप इस चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले। इन सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको इसी टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ, वहां पे जाओ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ठीक। अब एलजेब्रा में एलसीएम एंड एचसीएफ शुरू करेंगे मेरे प्यारे भाई। चलो मैंने आपके सामने जैसे दो संख्याएं लिखी, 40 और 72। मैं आपसे पूछता हूं कि इन 40 का और 72 का एचसीएफ क्या होगा और एलसीएम क्या होगा। आप कहोगे सर ये क्या मजाक है, हैं चिरकुट समझाए क्या सर हमको। मैंने कहा और क्या, 40 और 72 क्या कॉमन है। एचसीएफ का मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 40 को भी डिवाइड कर दे, 72 को भी डिवाइड कर दे। तो दिमाग में सोचती आ रहा है 8, 8 ही वह बड़े से बड़ा नंबर है जो 40 को भी डिवाइड करता है, 72 को भी डिवाइड करता है। 40 का मतलब होता है 8 पंजे 40, 72 का मतलब होता है जी 8 नाम 72। तो वह बड़े से बड़ा नंबर जो 40 को भी पूरी तरह भाग करता हो और 72 को भी, वो 8 है। 8 के अलावा यहां 5 बचा है, 9, इनमें कुछ कॉमन नहीं होगा। अब एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वह छोटी से छोटी संख्या जो 40 से भी डिवाइड होती हो और 72 से भी डिवाइड होती हो। तो देखिए एलसीएम कैसे निकालते हैं। एलसीएम मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जो 40 से भी कटे, 72 से भी कटे। तो 40 और 72 में 8 तो कॉमन है ही। 40 में क्या रह गया, 5 रह गया मेरे दोस्तों। 72 का 8 तो ले चुके, क्या रह गया, 9 रह गया। तो एलसीएम आया मेरे प्यारे भाई यहां पर 360। 360 वह छोटी से छोटी संख्या जो 40 से भी कटेगी, 72 से भी कटेगी। ये बहुत सिंपल सी बातें हैं। मतलब ये जो एलसीएम है, इस 360 में 40 भी शामिल है और इसमें 360 में 72 भी शामिल है। ये सिंपल लॉजिक है, यहां तक तो आप जानते हो। सवाल ये नहीं आता, सवाल एक्चुअली में इसके आगे आता है। प्रीवियस ईयर के सवाल करवाऊंगा, नया क्वेश्चन एक भी नहीं। ये बताइएगा जरा, सवाल नंबर 1, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताइए। बोला है यदि x प्लस के, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 का एचसीएफ है तो k का मान क्या होगा। इन दोनों का एचसीएफ अगर x प्लस के है तो k का मान क्या होगा। क्या आप समझ पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं। जो समझदार वाला है कि वो दिमाग में कर देगा सर 3। देखो x प्लस ए की x प्लस बी में गुणा करूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी आता है। वैल्यू पुटिंग से नहीं करना है मेरे दोस्तों, यहां पर आपको ऑप्शन से करना है, थोड़ा दिमाग लगाना है। अगर आप ध्यान से देखेंगे मेरे प्यारे भाई, ऐसी दो संख्याएं गुणा करके 6 आए, जोड़ के 5 आए, 3 और 2, 5 को आप लिख सकते 3 प्लस 2। तो इसका मतलब हो गया x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2। इसका फैक्टराइजेशन, इसके गुणनखंड कर दो,
ऐसी दो संख्या बताओ, गुणा करके 15 है, जोड़ के 8, तो 8 का मतलब है 5 + 3। तो इसका मतलब हो गया मेरे प्यारे भाई x + 5 × x + 3। x + 5 × x + 3 इसके फैक्टर हो जाएंगे। दिमाग में किया करो, आप गुणा करोगे ना, x की x में x², ये 3x आएगा, 3x, 5 की x में 5x आएगा, 5x + 3 है 8x हो गया, 5 × 15। ये कंसेप्ट पता होना चाहिए, जल्दी कर पाएंगे। तो दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों में क्या चीज कॉमन दिखाई दे रही है? वह कौन सी बड़ी से बड़ी चीज है पॉलिनोमियल जो इसमें भी कॉमन हो, इसमें भी x + 3। यानी कि जो HCF है मेरे प्यारे भाई वो x + 3 है। तो बताओ k की जगह क्या लिखा हुआ? k की जगह 3 लिखा हुआ, ये इसका आंसर है। जो समझदार बालक वो दिमाग में ही देख लेगा कि x + 3 यहां भी, x + 3 यहां भी है, तो k की जगह 3 होगा, वो लिखेगा नहीं। भाई मजा आए तो वीडियो को लाइक करना, ना मजा आए तो 3 बार लाइक करना, ठीक है? ओके चलो, जय श्री राम। दिल्ली पुलिस के पेपर का सवाल 2022 में पूछा गया है। 3 पॉलिनोमियल आपको दिए हैं, आपसे पूछा है मेरे प्यारे बच्चे कि इनका HCF क्या होगा। पहले सवाल घूरा, फिर ऑप्शन घूरा, सवाल देखा, ऑप्शन देखा, ये उत्तर आ गया। कलम नहीं उठाना है। आप कहोगे सर कैसे? HCF का मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इसको भी डिवाइड करती हो, इसको भी और इसको भी। मैं ऑप्शन से करूंगा। क्या इसका फैक्टर x - 4 होता है? नहीं। क्या इसका फैक्टर x - 2 आएगा? नहीं कभी। क्या इसका फैक्टर x - 7 आएगा? नहीं। इसका फैक्टर x - 1 आएगा? हाँ जी आएगा। ठीक है भाई, x - 1 इसका फैक्टर होगा। ये क्या है मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनिएगा। ये आपको फॉर्मूला नहीं दिखाई दे रहा है, x - 1 का होल क्यूब है। ये x - 1 का होल क्यूब है मेरे प्यारे भाई, है कि नहीं? x³ - 1³ -3a² + 3ab²। यानी कि अगर किसी भी एक पे ध्यान दे लो, चाहे इस पे, चाहे इस पे, चाहे इस पे, किसी भी एक संख्या पे आप ध्यान दे लो, अगर ये x - 1 का होल क्यूब है तो HCF जो भी होगा इसी का एक फैक्टर रहा होगा। अब x - 1³ का फैक्टर x - 4 तो होगा नहीं, ना x - 2 होगा, ना x - 7 होगा, केवल x - 1 ही पॉसिबल है। आगे मैं चेक नहीं करूंगा क्या लिखा हुआ, तो मैंने देखा भी नहीं। ये बताइएगा व्हाट इज द HCF ऑफ द पॉलिनोमियल। आपके सामने दो पॉलिनोमियल दिए, बहुत अच्छा सवाल है। इनका दो बहुपद दिए हैं, ठीक है ना? इनका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है। बताओ बच्चों। अब देखो बहुत प्यारा और इंटरेस्टिंग सवाल है, इंटरेस्टिंग तरीके से बताएंगे। x³ + 3x² + 3x + 1, ये तो फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला? ये x + 1 के होल क्यूब का। ये दिखाई दे रहा है ना, a³ + b³ + 3a² + 3ab²। फॉर्मूला तो याद होना चाहिए बेटा, बिना फॉर्मूले के नहीं चलेगा काम। ये x + 1 का होल क्यूब है। बताओ बच्चों ये क्या है? भाई ये भी तो फॉर्मूला है। आप कहोगे सर कैसे? बेटा पावर 6 क्या होता है? पावर 6 क्या होता है? स्क्वायर का क्यूब है भी। 1 का मतलब 1 का क्यूब। ये भी मेरे दोस्तों x² - 1 का होल क्यूब है। x², ये x² - 1 का होल क्यूब है मेरे प्यारे भाई, ध्यान से देखेंगे। a का क्यूब - b का क्यूब -3a²b, ये आ गया, + 3ab², ये आ गया। दिखाई दिया? आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया। और बच्चों x² - 1 क्या होता है? x² - 1 होता है स्टूडेंट x - 1 × x + 1। जानते हैं a² - b² a - b × a + b। होल क्यूब लगा हुआ है तो भाई इसका भी क्यूब और इसका भी क्यूब। यानी कि आपको दिखाई नहीं रहा कि इन दोनों का जो HCF होगा, जो इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो यही है, x + 1 का क्यूब। x + 1 का क्यूब दोनों में सबसे ज्यादा कॉमन है, डी ऑप्शन आंसर। लेकिन मजा तभी है जब मेंटली करो, ये लिखना ना पड़े। समझ में आया भाई साहब? अरे भाई जो मैं आपको यहां पे कंटेंट, शॉर्ट ट्रिक्स, मेथड कंपाइल करके दे रहा हूं आपको पूरे यूट्यूब पे तो छोड़ो, किसी की पेड क्लासेस में भी नहीं मिलेगा, गारंटी है, गारंटी। व्हाट इज द HCF ऑफ दिस? इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब एक ऐसी संख्या बताओ जो इसको भी पूरी तरीके से डिवाइड करती हो, इसको भी पूरी तरीके से डिवाइड करती हो, मतलब इसका भी बच्चा हो, इसका भी बच्चा हो। जैसे एग्जांपल के लिए मेरे प्यारे में मैंने यहां पे एग्जांपल लिया था 40 72 कैसे। 40 का बच्चा ही तो है 8, 40 का फैक्टर ही तो है 8, 72 का फैक्टर ही तो है 1 8। बड़े से बड़ा फैक्टर देखना है तो भाई मैं बस यहां पे ये चेक करता हूं कि फैक्टर ऑप्शन के हिसाब से मैं देख करूंगा कि ऑप्शन ऐसा होना चाहिए जो इसका भी फैक्टर हो और इसका भी फैक्टर हो। ये मेरे लिए मुश्किल है, पावर 3 है, मेरी रूह कांपती है इसको देख के। इसको देख के मुझे प्यार आता है।
ठीक है भाई। यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, ऐसी दो संख्या गुणा करके 6 आए जोड़ के 5, तो 5 को लिख सकते 3 प्लस 2 है भाई। तो माइनस लगा हुआ है तो इसका मतलब हो गया x माइनस 3 और x माइनस 2, इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। क्लियर, यही तो मतलब हुआ भाई, x की x में गुणा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3x माइनस 3 की माइनस 2 में गुणा 6, यानी कि मेरे दोस्तों HCF जो भी होगा वो x माइनस 3 x माइनस 2 का एक फैक्टर होगा। अब x माइनस 3 x माइनस 2 का फैक्टर x प्लस 2 तो आएगा नहीं, इसका फैक्टर x प्लस 3 कहां से आ गया है ही नहीं, ये प्लस 2 कहां से आ गया, x माइनस 3 x माइनस 2 का फैक्टर एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा, खुद x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2, यही सवाल का आंसर हो सकता है, खत्म करने की जरूरत ही नहीं। इन दोनों का बच्चा इनमें से कोई नहीं है, ये पूरा है। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया। ऐसे उड़ाना है सवालों को, ये बताइएगा। अब हमने HCF की खूब बात कर ली, मेंस का सवाल कर रहा हूं, मेंस का, SSC मेंस 2022 का। लेकिन इस बार आपको बताना है यहां पर एलसीएम, आपके सामने दो पॉलिनोमियल दिए हैं बच्चा लोग, और आपसे यह पूछा है कि इनका एलसीएम मतलब वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 से भी कटती हो और एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 से भी कटती हो। तो भैया ये आपको दिखाने दे रहा, गुणा करके 15 आए और जोड़ के 8, तो 5 और 3 हो गया, तो इसका मतलब हो गया मेरे दोस्तों x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 3। इसका फैक्टराइजेशन आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, यानी कि एलसीएम एक ऐसी संख्या होगी जिसमें x माइनस 5 भी आता हो, x माइनस 3 भी आता हो, हर एक चीज उसके अंदर शामिल हो। यहां तो x माइनस 5 आता ही नहीं है, x माइनस 5 भी आ रहा है, x माइनस 3 भी, यहां तो x माइनस 5 आ ही नहीं रहा कहीं से, तो एलसीएम कैसे हो जाएगा? यहां तो x माइनस 5 आ ही नहीं रहा कहीं से, एलसीएम कैसे हो जाएगा? जब ये 3 आंसर नहीं है तो जो बचा वही आंसर होगा, बात खत्म। हर सवाल में कमजोरी है उसके ऑप्शन की, तो वो होगी, ऐसा कोई सवाल है ही नहीं जो ऑप्शन से ना बने। इसमें कि ऑप्शन से ना बनाने का मतलब है कि दो ऑप्शन को सेम कर देना, वो तो संभव ही नहीं है, कुछ ना कुछ चीज तो अलग डालनी पड़ेगी। ठीक है भाई, x माइनस 5 भी आना चाहिए, x माइनस 3 भी आना चाहिए, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट जानो ना, मैं तो परिभाषा से करवा रहा हूं सवाल कि 40 72 का एलसीएम निकालना है, 40 का 8 5, 72 का 8 9, 8 तो आएगा ही आएगा, एचसीएफ तो आएगा ही आएगा, जो माल बचा वो भी आएगा, 5 और 9 से भी गुणा होगी, तब आया एलसीएम। इसी का इस्तेमाल करेंगे भाई साहब। एक सवाल और फेंक के मारूंगा, जल्दी करना, सवाल नंबर है 6, बना दे भाई, जल्दी बना दो। What is the LCM of x cube plus 8, x square plus 5x plus 6 and x cube plus 4x square plus 4x? बनाओ भाई। देखो मेरे प्यारे भाई, x क्यूब प्लस 8 का फैक्टराइजेशन तो आप जानते हो, x क्यूब प्लस 8, 8 2 का क्यूब होता है x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। 8 को आप 2 का क्यूब लिख सकते हो ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आना चाहिए। तो बताओ ये कौन कौन से ऑप्शन में आ रहा है? x प्लस 2, यहां x प्लस 2 नहीं है, x माइनस 2 है, खत्म दूसरा ऑप्शन। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 आना चाहिए, यानी कि यहां तो ये, चलो ये ऑप्शन हट गया, बाकी में आप फंस गए। अब मुझे आगे भी काम करना पड़ेगा। ये क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, 6 का मतलब 2 और 3, 2 3 6, 2 प्लस 3 5, x प्लस 2 और x प्लस 3, यानी कि मेरे प्यारे भाई यहां x प्लस 2 तो दोनों जगह है, x प्लस 3 भी आना चाहिए, x प्लस 3 भी आना चाहिए, यहां x माइनस 3 है, यहां x माइनस 3 है, यहां x माइनस 3 है, x प्लस 3 आना चाहिए, एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ए यही आंसर हो जाएगा, खत्म। x प्लस 3 एलसीएम ऐसी संख्या होगी जो इससे भी कटे, इससे भी कटे, भाई इससे तभी कटेगा जब x प्लस 3 है, x प्लस 3 कहीं नहीं आ रहा सिवाय इस ऑप्शन के, यही हो जाएगा उत्तर, पहला ऑप्शन। समझ में आया? आप बोलोगे सर चोखो से एकदम मजा आ गया हो। अब बताओ इसका 7वां नंबर, What is the LCM of the polynomial? इस पॉलिनोमियल का सीडीएस के पेपर में ज्यादा सवाल आते हैं, डिफेंस एग्जाम में, एनडीए में, ठीक है, एसएससी में भी अब आने लगे हैं, दिल्ली पुलिस के पेपर में आते हैं, स्टेट एग्जाम में आते हैं। ये आपके सामने पॉलिनोमियल दिए हैं, आपको इनका एलसीएम निकालना है। पहला देखते हैं,
एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, ये क्या है मेरे प्यारे भाई? ये है x प्लस 1 का होल क्यूब। ये है x प्लस 1 का होल क्यूब मेरे दोस्तों। एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, क्योंकि फॉर्मूला ही होता है। मैं फॉर्मूला लिख दूं क्या यहाँ पे भाई? a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला होता है भाई मेरे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b है भाई प्लस 3ab²। ये फॉर्मूला है, तो ये पहचान लिया। एक्स क्यूब 1 मतलब 1 का क्यूब, यहां से मेरी पहचान हो जाती है। ठीक है जी। अच्छा, तो यानी कि एलसीएम में x प्लस 1 का क्यूब आना चाहिए। अब x प्लस 1 का क्यूब, यहां तो x प्लस 1 का क्यूब नहीं है, तो पावर 2 है, यहां तो पावर 1 है, यहां तो x प्लस 1 की शकल ही नहीं है। x प्लस 1 का क्यूब इसी ऑप्शन में, ये उत्तर है। कितना टाइम लगेगा? मेरे को तो टाइम लगता ही नहीं। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 8। दिल्ली पुलिस 2022 में हेड कांस्टेबल के पेपर में सवाल था। ये हेड कांस्टेबल के पेपर में, एसआई में भी नहीं। करके बताओ जरा। ये एक पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब माइनस 8 और एक्स प्लस 1। ये पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस 1 एक्स माइनस 2। तो मेरे प्यार में पूछा ये गया इनका एलसीएम बताओ। तो भाई एक्स प्लस 1 भी आना चाहिए, एक्स माइनस 2 भी आना चाहिए। एक्स प्लस 1 भी, एक्स माइनस 2 भी। सारा ही माल प्लस हो रहा है, ये नहीं होगा। एक्स प्लस 1 भी, एक्स माइनस 2 भी, यहां भी है, यहां भी है। एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2, चलिए खैर ये तो हो नहीं सकता। एलसीएम तो इनसे बड़ा ही आएगा। अब एक्स क्यूब माइनस 8, एक्स क्यूब माइनस 8 का मतलब होता है एक्स माइनस 2 है भाई, इसका फॉर्मूला। और एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, यानी कि मेरे दोस्तों एक्स माइनस 2 भी आएगा और एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 भी आएगा। ठीक है भाई, तो x माइनस 2 आना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 यहां पे आ रहा। अब एक्स क्यूब प्लस 1, एक्स क्यूब प्लस 1 का फैक्टर एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 होता है, ये नहीं होता। यानी कि आंसर क्या आएगा? बी ऑप्शन। भाई जब हम एक्स क्यूब प्लस 1 को देखेंगे तो एक्स क्यूब प्लस 1, 1 का मतलब 1 क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मतलब दिमाग में होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आएगा ना एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 आना चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस 4x कहां से आ गया? तो उत्तर ये भी नहीं, आंसर जो बनेगा इसका बी ऑप्शन। खत्म। समझ में आया? तो ऐसे को ऑप्शन जोड़ा। सवाल नंबर 9, ये बताइएगा। ये अच्छा सवाल है भाई, ये बहुत बेहतर सवाल है। मतलब इस सवाल की जितनी तारीफ करी जाए उतना कम है। बहुत ही पीक लेवल का सवाल जो है पूछा है दिल्ली पुलिस में। एसएससी वालों शर्म कर लो, कितना बढ़िया सवाल पूछ रहे हैं ये हैं। और तुम उनसे हरकतों से बाज नहीं आ रहे, चिरकुट सवालों से। हमारे बालक भी चिरकुट हुए जा रहे हैं। एक्स की पावर 8 माइनस वाई की पावर 8 एंड एक्स की पावर 7 माइनस वाई की पावर 7 प्लस एक्स की पावर 5 वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई की पावर 5 का एचसीएफ क्या है? देखो पावर 8 के तो फैक्टर किए जा सकते हैं, पावर 4 में, पावर 2 में, फिर पावर 1 में। इस चीज को समझना जरूरी है। यहां ध्यान से देखेंगे तो हम यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं? एक्स की पावर 5 कॉमन आ जाएगा बच्चों, आ जाएगा। और ये ब्रैकेट में बचेगा जी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये बचेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर यही बचेगा। यहां से स्टूडेंट आप देखेंगे भाई, यहां से सॉरी प्लस बचेगा ना, प्लस माइनस वाई की पावर 7 प्लस प्लस कॉमन ले लेते हैं, माइनस माइनस वाला। ठीक है भाई, माइनस वाई की पावर 7 माइनस एक्स स्क्वायर वाई की पावर 5, तो माइनस वाई की पावर 5 कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में बचेगा यहाँ वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर यही बचेगा। अब यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहां भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहां भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन आ गया। तो बचा क्या मेरे प्यारे भाई? यहां से बचा एक्स की पावर 5, यहां से वाई की पावर 5, एक्स की पावर 5 माइनस वाई की पावर 5। ये मतलब हुआ स्टूडेंट इस बात का। अब इसका क्या मतलब है भाई मेरे? बहुत सारे बच्चे सवाल का आंसर ये सोच रहे होंगे ये आएगा, ये नहीं है। देखो आप जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब ए प्लस बी, ए माइनस बी। जैसे पावर 8 है, पावर 8 होता है 4 का स्क्वायर, एक्स की पावर 4 का स्क्वायर, ये वाई की पावर मेरे दोस्तों 8 है, तो वाई की पावर 4 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। मैं पूरा लिख के बता रहा हूं, समझदार बालक को जरूरत नहीं इतनी। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4। पावर 4 को फिर से ब्रेक कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। पावर 4 को लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बात समझे? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को फिर से लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब एक बात बताओ, इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या कॉमन है? एक तो दोनों में ये चीज दिखाई देगी, समझदार बालक तो देख लेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दोनों में दिखाई दे रहा है कॉमन। अब क्या बचा मेरे प्यारे भाई? कुछ बचा क्या? आप बोलोगे सर नहीं, अब थोड़ा ना कुछ कॉमन है। बेटा ये है ना पावर ऑड है। आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। मैं यहां पे कंसेप्ट बता देता हूं कि a की पावर n माइनस b की पावर n में अगर पावर ऑड है तो इसका फैक्टर हमेशा a माइनस बी होगा। इसका फैक्टर हमेशा a माइनस बी होगा। समझ में आया? अगर पावर ऑड है, a की पावर n माइनस बी की पावर n का पावर ऑड होनी चाहिए। इवन पावर के लिए भी है लेकिन ऑड पावर है तो हमेशा फैक्टर a माइनस बी होगा। अगर यहां प्लस का साइन है तो इसका एक फैक्टर हमेशा a प्लस बी होगा, हमेशा। ये लॉजिक है। यानी कि मेरे प्यारे भाई यही सवाल में खास बात है कि इसका एक फैक्टर x माइनस वाई आएगा, x माइनस वाई इसका एक फैक्टर होगा, और x माइनस वाई यहां भी है तो यहां भी x माइनस वाई है, यहां भी x माइनस वाई है, दोनों में x माइनस वाई भी कॉमन आ जाएगा। तो यानी कि ये होगा HCF मेरे प्यारे भाई। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन कि यहां पे पहचानना था कि x माइनस वाई इसका भी एक फैक्टर है, x माइनस वाई इसका भी एक फैक्टर है। तो HCF जो होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई आएगा मेरे प्यारे भाई। यानी कि ये दोनों ऑप्शन नहीं है। इनको भी मल्टीप्लाई करके दे रखा पाव लेने तो एक्स क्यूब आएगा माइनस वाई क्यूब आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई आएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई आएगा। ये आंसर है सी। आंसर डी ऑप्शन नहीं है। गुणा करेंगे ना तो एक्स स्क्वायर की माइनस वाई में माइनस एक्स स्क्वायर वाई आएगा। बताओ समझ में आया? मजा आया? सीखे? वेरी गुड। ऑस्कर गोज टू मी है भाई। बोलो बोलो। अगला वैरायटी देखो, मैंने आपको HCF के खूब सारे सवाल करवा दिए, एलसीएम के करवा दिए। ऐसा पढ़ाता हूं मैं कि आपको अपनी तरफ से ना तो कभी कोई रिसर्च करना, ना आपको उस कंसेप्ट पे के रिलेटेड कुछ गूगल पे सर्च करने की जरूरत, ना कोई वीडियो देखने की जरूरत। जो पढ़ा दिया संपूर्ण है। अहम ब्रह्मास्मि वाली फीलिंग आएगी। द HCF एंड एलसीएम ऑफ टू पॉलिनोमियल आर 3x प्लस 1 and 30x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3। इफ वन ऑफ पॉलिनोमियल इज दिस देन व्हाट इज द अदर पॉलिनोमियल। बोला है दो पॉलिनोमियल है, दो बहुपद हैं। जैसे नंबर में हमारे अर्थमेटिक में संख्या होती है ना 1 2 3 4, वैसे अलजेब्रा में पॉलिनोमियल होते हैं। तो दो पॉलिनोमियल है, उनका HCF 3x प्लस 1 है, एलसीएम ये है। ये HCF है मेरे प्यारे भाई और ये उनका एलसीएम है। बोला है एक पॉलिनोमियल जो है वो 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 है। दूसरा पॉलिनोमियल बताओ। क्या आपने पढ़ानी नंबर सिस्टम में? अगर आपके पास दो संख्याएं, सपोज फर्स्ट और सेकंड, पहली संख्या और दूसरी संख्या, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, दो संख्याओं का प्रोडक्ट हमेशा उनके HCF और LCM के प्रोडक्ट के बराबर होता है। अगर आपके पास दो संख्याएं हैं फर्स्ट और सेकंड, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स बराबर LCF इंटू LCM। बचपन से हम पढ़ते आए हैं। बोलिए। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। मैं यहां पे दिखा भी देता हूं, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था। एक संख्या 40 है, दूसरी संख्या 72 है, तो 40 का मतलब 8 गुणा 5, 72 का मतलब मेरे दोस्तों 8 गुणा 9। ये संख्याओं का प्रोडक्ट हो गया। पहली संख्या 8 40, दूसरी 72 बराबर। HCF कितना है मेरे दोस्तों? HCF है 8। अब एलसीएम कितना? एलसीएम है 8 गुणा 5 गुणा 9। देखो बराबर नहीं है क्या? लेफ्ट और राइट साइड बराबर नहीं है अभी? 8 की 2 बार गुणा 5 की 9 में 8 की 2 बार गुणा 5 गुणा 9 बराबर हो गया कि नहीं? तो अगर आपके पास दो संख्याएं हैं, उनका प्रोडक्ट HCF और LCM के प्रोडक्ट के बराबर होता है। दिस इज द कंसेप्ट। यहां पर आपको यही लॉजिक इस्तेमाल करना है। एक पॉलिनोमियल आपको पता है जी 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, ठीक है ना? ये आपको पता है। और आपको निकालना है यहां पर सेकंड पॉलिनोमियल। सेकंड पॉलिनोमियल आपको निकालना है, दूसरा वाला बराबर। ये क्या होगा मेरे दोस्तों जी बच्चे? उनका HCF संख्याओं का 3x प्लस 1 है और संख्याओं का जो LCM है वो है 30x क्यूब 30x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3। ये है बच्चे।
अब ये सवाल यहां से ऐसा तो नहीं कि मैं इनकी गुणा करके भाग करूंगा, ऐसे तो पागल हो जाऊंगा, इतना टाइम थोड़ा है मेरे पास, ठीक है, 4 से बात करनी मुझे। तो आप मुझे बताओ क्या करें। अब ये सवाल बन गया अलजेब्रा का। भाई ये एक इक्वेशन ही तो, इक्वेशन सॉल्व करनी, इक्वेशन तो हर किसी कंडीशन में सेटिस्फाई होती है, बराबर है। तो आप यहां पे एक्स की कोई वैल्यू पुट कर लो, कोई भी जो इजी लगे आपको। एक्स कहते हैं 0 पुट कर लो, 0 पुट करेंगे तो देखो ये दोनों ऑप्शन सेम हो जाएंगे, 3 या -3 तो ऑप्शन मैच करने में दिक्कत होगी। तो एक्स को 1 पुट कर लेते हैं बच्चों, 1। अब अगर मैं एक्स को 1 पुट कर लेता हूं प्यारे भाई, तो ये क्या हो जाएगा, 6 5 11 और एक 12, 12 इंटू सेकेंड पॉलिनोमियल बराबर क्या आ जाएगा भाई, यहां भी 1 पुट कर लेते हैं, तो ये 4 इंटू 1 पुट करेंगे, 30 7 37 -10 27, 27 -3 24। तो सेकंड पॉलिनोमियल की वैल्यू आ जाएगी जी 12 दूनी 24 यानी कि 8। तो सेकंड पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 8। तो आंसर ऐसा ऑप्शन होना चाहिए, सेकंड पॉलिनोमियल की वैल्यू ऐसी है कि x बराबर 1 रखने पर 8 बनता हो। x बराबर 1 रखेंगे तो ये 15 1 1 रखेंगे तो 15 4 19 3 22 हो जाएगा, 15 -4 11 3 14 हो जाएगा, ये 15 4 19 -3 16 हो जाएगा, ये 8 बनेगा। x के 1 रखेंगे तो 15 -4 -3 तो 15 में से 7 घटाएंगे 8 बन रहा है। यही सवाल का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। कर पाओगे बच्चों? तो इस तरीके से आपको इस टाइप के सवालों को डील करना है। एक सवाल जैसे मैं आपके सामने और करवा रहा हूं, सवाल नंबर 11, ये सारे ही अलग अलग एग्जाम के प्रीवियसर क्वेश्चन है। बोला है 2 पॉलिनोमियल का एचसीएफ और एलसीएम क्रम से ये है। एक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर -4x -21 है, तो आपसे पूछा है यहां पर दूसरा पॉलिनोमियल बताओ। अब देखो लिखने की जरूरत नहीं, मुझे पता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो आप यहीं पे x को मेरे दोस्तों 0 तो नहीं कर सकते, ऑप्शन सेम होगा ना, तो x को यहां पे 1 पुट कर लो यहीं पर ही। तो एक पॉलिनोमियल आपको ये दे रखा है, ये कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, 1 -4 -3 और -21 -24 हो जाएगा, x को 1 रखेंगे तो, इंटू सेकेंड पॉलिनोमियल आपको निकालना है बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये एचसीएफ है, ये 1 + 3 4 हो गया, इंटू ये एलसीएम है, x की जगह 1 रखेंगे तो 1 और 105 106 106 में से ये -10 करेंगे, 106 में से -10 करेंगे 96, ठीक है जी। तो 24 चौका 96 यानी कि सेकंड पॉलिनोमियल की वैल्यू आ जाएगी -16 आ गई, ठीक है जी। आप बोलोगे आंसर, तो आंसर ऐसा है कि x बराबर 1 रखने पर -16 बने, ये 3 -21 बनेगा, ये -16 बन रहा है। x को 1 रखेंगे तो 1 -2 और 15 17, 1 -17 माइनस का 16, यही सवाल का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ये x बराबर 1 रखने पर ये तो नहीं बनेगा, ये -15 बनेगा, 1 - 1 कट गया -15। तो एक ही ऑप्शन इस सवाल का उत्तर हो सकता है सी, खत्म। आप बोलोगे सर बहुत प्यारे सवाल है, मजा आ गया। सवाल ऐसा ही है 12 नंबर, इसको आप कमेंट में करके बताइएगा, नहीं बताएंगे तो आपको मैं क्या कर सकता हूं, पर कुछ नहीं कर सकता, लाचार हूं मैं। 13 नंबर सवाल मेरे दोस्तों, यह सवाल इतना ज्यादा पूछा गया है पेपर्स में जिसकी कोई हद नहीं। बोला है यदि x² + ax + b और x² + cx + d का HCF x - k है, तो k का मान क्या होगा। इसका HCF और इसका, इन दोनों का HCF x - k है, HCF x - k है, या फिर मैं ये भी कह सकता हूं कि इन दोनों का एक फैक्टर है x - k। इसका और इस पॉलिनोमियल का एक गुणनखंड x - k है। अगर इनका एक गुणनखंड है तो अगर x - k से इनको भाग करूंगा तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0। किसी भी संख्या को उसके फैक्टर उसके गुणनखंड से भाग देंगे, रिमाइंडर 0 आएगा। जैसे 40 है, 40 का एक फैक्टर होता है 8, 8 से भाग देंगे शेषफल क्या आएगा, 0, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा 5 बार, रिमाइंडर 0 बचेगा। यानी कि मुझे कुछ नहीं करना, x - k से इसको और इसको भाग करना है। भाग करने का तरीका क्या है भी, x - k को आप 0 के बराबर पुट करो तो x की वैल्यू आएगी मेरे दोस्तों यहां से, x की वैल्यू आएगी यहां से k, तो x की जगह k पुट कर देते हैं यहां पर, k² + ak + b, ये रिमाइंडर होगा मेरे दोस्तों, रिमाइंडर आना चाहिए 0। ये रिमाइंडर निकालने का तरीका है, एक अलग से स्पेशल वीडियो भी बनाऊंगा। अगर आपको शेषफल निकालना है कि x - k से इसको भाग करने पर क्या शेषफल आएगा, तो x - k को 0 रखिए, x की वैल्यू k आएगी, k आपको यहां पे रखना है, ठीक है भाई। यहां x की जगह k रखेंगे
तो के स्क्वायर प्लस सी के प्लस डी बराबर 0। ठीक है ना, मुझे तो के का मान ही निकालना है, बताओ कैसे निकलेगा। दो इक्वेशन है, सिंपल से घटा दीजिए, घटाओगे तो कट जाएगा। यहां से भैया के कॉमन और ये ए माइनस सी और ये आएगा बी माइनस डी। बी माइनस डी जब उधर चला जाएगा तो डी माइनस बी हो जाएगा, डी माइनस बी। ये ए माइनस सी नीचे आ जाएगा तो डी माइनस बी अपॉन ए माइनस सी। के का मान आ गया डी माइनस बी अपॉन ए माइनस सी, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है जी, दोनों इक्वेशन को बस घटा दिया। इससे आसान कुछ बन सकता है क्या? कुछ भी नहीं। अरे समझ में आया ना कैलकुलेशन कैसे करिए। बी माइनस डी जब उधर राइट साइड में जाएगा तो डी माइनस बी हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही एक और सवाल है, बस यहां एचसीएफ की जगह फैक्टर लिखा हुआ है। तरीका वही है, स्टेप भी वही है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में करके बताइएगा। तो बच्चों ये थी हमारी आज की स्पेशल क्लास, जिसमें मैंने आपको पॉलिनोमियल का एचसीएफ एलसीएम निकालना सिखाया। ठीक है भाई, हमारा कल से एक बैच भी शुरू हुआ है, कैरविल एप्लीकेशन पर लाइव बैच है, जिसमें हम 2024 के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम की बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको हम पढ़ा रहे हैं। और 2024 से पहले हम उनका सिलेबस भी करवाएंगे, उनको प्रैक्टिस भी करवाएंगे, उनका रिवीजन भी करवाएंगे और प्रीवियस ईयर की जितनी वैरायटी बनती है, जैसे सिस्टमेटिक वे में मैंने आपको इस यहाँ पे सिखाया वैसे ही आपको सिखाएंगे भी। ठीक है ना, वहां लेकिन थोड़ा स्पीड कम होगी क्योंकि बच्चे फ्रेशर हैं, अभी बिगिनर हैं। ठीक है, तो अगर आप पूरा गणित सीखना चाहते हैं, एक बार में ऐसा गणित सीखना चाहते हैं कि दोबारा ना सीखना पड़े, यूट्यूब खोलना ना पड़े, गूगल पे कुछ सर्च ना करना पड़े, प्रीवियस ईयर की मोटी मोटी किताब ना लगानी पड़े, तो बेस्ट है एक ही जुगाड़, जीरो टू हीरो बैच। गणित का जीरो टू हीरो बैच पिछले 4 साल में जितने सिलेक्शन इस बैच से हुए हैं, शायद ही सारे टीचर्स ने मिला के भी इतने दिए हैं। ठीक है भाई, चलेगा। तो ये आपको कंसेप्ट अगर समझ में आया है, पसंद आया है, तो आप वीडियो को लाइक करो अपने दोस्तों के साथ और कमेंट्स में जरूर बताया करो मुझे। ठीक है भाई, चलिए धन्यवाद भाई, बाय।